हेलो दोस्तों, आगे देखिए भी एनसीईआरटी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का वीडियो नंबर 3 कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो पाठ्य पुस्तक हैं उनसे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इनका बार बार एग्जाम के अंदर दोहरान हो रहा है प्रश्नों का, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण सिद्ध हो सके। हमने 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए, चैनल पर जाके जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिलेगा आपको। 301 नंबर प्रश्न देखिए भी, बिनोटा बिनोटा किससे संबंधित है? ये प्रश्न 2007 थर्ड ग्रेड टीचर में आया हुआ था। ये दुल्हन या दूल्हे के जो जूते होते हैं उनको बिनोटा कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? बिनोटा। और 302 नंबर प्रश्न है, ये भी 2007 में आया हुआ है। सूढ़ कृषि की कौन सी क्रिया है? सूढ़ किसे कहते हैं? अभी जो खरीफ की फसल बोते हैं हम जून जुलाई में, उससे पहले क्या है भी, खेतों में जो खरपतवार होती है उसको हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं सूढ़। फसल बुआई पूर्व झाड़ झंझाड़ हटाना, ये खरीफ की फसल के लिए होता है, ये याद रखना आप। आगे देखिए भी 303 नंबर प्रश्न है, हल्दी का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? भी ये कर्फ्यूमिन के कारण होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए और ज्ञानवर्धक वीडियो प्रस्तुत करते रहें और आपको सफलता अर्जित हो। आगे देखिए भी, गाय के दूध का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? भी कैरोटीन। ये भी अच्छा प्रश्न है। डाइजीन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? डाइजीन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। पेरिस है वो फ्रांस की राजधानी भी है। नेक्स्ट देखिए भी, अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को ऊंटों का देवता कहते हैं? पाबूजी को ऊंटों का देवता कहते हैं। और पाबूजी की जो फड़ है, कपड़े पर चित्रित आत्म वो कथा होती है, उसे ये सबसे प्रसिद्ध पाबूजी की फड़ है। और सबसे लंबी फड़ है वो किसकी है? भी देवनारायण जी की है, ये भी याद रखना। 308 नंबर प्रश्न है, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? भी विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बड़ा है वो प्रश्न है, इसे जरूर याद रखना। नेक्स्ट देखो भी, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो कई बार इस प्रकार आता है 84 खंभों की छतरी, तो आप बताओगे बूंदी में। सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता से संबंधित है? भी देवनारायण जी से संबंधित है। और सबसे छोटी फड़ किस लोक देवता से संबंधित है? भी इसका आपका आंसर होगा पाबूजी। क्या होगा? भी पाबूजी। 30 फीट इसकी लंबाई बताई जा रही है और ये सबसे प्रसिद्ध भी यही है। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? भी कुएं और नलकूप, कुएं और नलकूप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भी जयपुर में है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, इसका मुख्य लक्ष्य है। अब 315 नंबर प्रश्न है, मनरेगा का पूरा नाम बताना है आपको, अर्थात एम नरेगा का। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या योजना। ये अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? भी 57.5 सेंटीमीटर या 575 मिमी। आगे देखिए भी, राजस्थान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? भी बलुई मृदा या रेतीली मृदा पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? भी ये बाड़मेर में। कहाँ है? भी बाड़मेर में है। नेक्स्ट देखो भी, परजीवियों का म्यूजियम किस पशु को कहते हैं? भी इसका आपका आंसर होगा भेड़, क्योंकि भेड़ की जो ऊन होती है उसमें परजीवी बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए उसके परजीवियों का म्यूजियम बोला गया है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज किसे कहा जाता है? भी किस पशु को कहा जाता है? भी बकरी को, क्योंकि बकरी का दूध हम कहीं पर निकाल सकते हैं, खराब भी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? भी केसिन प्रोटीन के कारण। दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? भी केसिन प्रोटीन के कारण। पशुओं के बछड़ों को सींग रहित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये अच्छा प्रश्न है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो सूत्र है वो KOH होता है। आगे देखिए भी, राष्ट्रीय फल या फलों का राजा या बाथरूम फल किस फल को कहा जाता है? भी
आम को कहते हैं। किसको कहते हैं अभी? आम को कहते हैं। और भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है अभी? धान, चावल। नेक्स्ट देखिए अभी, राजस्थान की मेरिनो भेड़ किस नस्ल को कहा जाता है अभी? ये चोकला नस्ल की भेड़ होती है, शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है, सीकर झुंझुनू में। सीकर और झुंझुनू और कोटा क्षेत्र है उसको शेखावटी क्षेत्र कहते हैं। दूध के मीठेपन का कारण क्या है अभी? लैक्टोज, शर्करा इसका मुख्य कारण है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा या अन्न का भंडार कहते हैं अभी? श्री गंगानगर जिले को कहते हैं। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन भी यही होता है। और प्रति हेक्टर सर्वाधिक उत्पादन देखा जाए तो हनुमानगढ़ में होता है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है अभी? बरगद का पेड़ है। राजस्थान का पूछा जाए तो आप खेजड़ी बताओगे। 329 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन है अभी? 2 सदन है। ये बहुत मोस्ट प्रश्न है और बहुत ज्यादा पजल करता है, राज्यसभा और लोकसभा। परंतु जो भारतीय संसद के अंग हैं वो कितने भी? 3 हैं। इसमें एक राष्ट्रपति और शामिल हो जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है अभी? 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी तारीख को 1949 में अपना संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ था। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है अभी? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है अभी? नई दिल्ली में है। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था अभी? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को कब क्या किया गया था अभी? लागू किया गया था। इन दोनों डेट का आप थोड़ा ध्यान रखना। और 26 नवंबर को ये हम क्या मनाते हैं अभी? संविधान दिवस मनाते हैं, नहीं कि 26 जनवरी को मनाते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से पहले कहाँ था अभी? कलकत्ता में था। और भारत की राजधानी 1911 से पहले भी क्या थी भी? कलकत्ता थी, ये भी याद रखना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी भी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बनाया हुआ है। ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? ये निशानेबाजी से। किसे भी? निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न है, आत्मघाती थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है भी? ये लाइसोसोम है। क्या भी? लाइसोसोम। आईएएस का पूरा नाम बताइए? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है भी? जिलाधीश या जिला कलेक्टर। और अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर सौर वेधशाला कहां स्थित है भी? जयपुर में है। हमारे देश में 5 सौर वेधशालाएं स्थापित की गई हैं। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ था। आप अभी कमेंट में जरूर बताएंगे कि वो 4 हैं, वो अलग किन किन जगह पर स्थापित है। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। 340 नंबर प्रश्न देखो, भारत की मानक समय रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। इसी रेखा के द्वारा भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। और जो ग्रीनविच रेखा है, इससे भारतीय जो समय है वो कितना है भी? 5.5 घंटे आगे है। ये भी आप याद रखना, 5.5 घंटे आगे है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है भी? गंगेई डॉल्फिन है। ये अच्छा प्रश्न है। और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे भी? राकेश शर्मा थे। कौन थे भी? राकेश शर्मा थे। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? ये मादा एनाफ्लीज मच्छर है। कौन है भी? मादा एनाफ्लीज मच्छर। नेक्स्ट देखिए भी, रानीखेत रोग किससे संबंधित है भी? ये मुर्गियों से संबंधित है। किससे संबंधित है भी? मुर्गियों में होता है ये रानीखेत रोग। अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है भी? ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। और सत्यमेव जयते शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम मदन मोहन मालवीय ने किया था। ये भी अच्छा प्रश्न है। विज्ञान शकुंतलम ग्रंथ का रचयिता कौन थे भी? कालिदास हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है।
और 348 नंबर प्रश्न देखो भी, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी भी? सिंधु घाटी सभ्यता। और एमएसपी का पूरा नाम बताइए भी, ये आजकल चर्चित विषय है, इसका नाम जरूर याद रखना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला प्रश्न देखो भी, सरकार के द्वारा फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है फसल बुआई से पूर्व, फसल बुआई से पूर्व की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम मेट्रो रेल की शुरुआत कहां से हुई थी भी? जयपुर से हुई थी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। हमारे जो प्रश्न है वो लगभग एग्जामों में एक या दो या अधिक बार आए हुए हैं, तो इन्हें आप जरूर पढ़ें। हो सकता है आपके 40% प्रश्न इन्हीं में से आते हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये माही नदी है। राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें हैं वो किसका अवशेष है भी? तेथिज सागर का, तेथिज सागर का। राजस्थान से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। मीराबाई का जन्म स्थान बताइए? कुड़की गांव। ये कुड़की गांव कहाँ पड़ता है भी? पाली के अंतर्गत आता है। और सफेद संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है भी? मकराना। ये मकराना जो क्षेत्र है वो नागौर में आता है। कहाँ आता है भी? नागौर में। अगला प्रश्न देखो भी, एआईडीएस एड्स का पूरा नाम बताइए? इसका नाम बताओगे एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एचआईवी का पूरा नाम बताइए? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला क्वेश्चन है, जेके टायर्स एंड ट्यूब फैक्ट्री कहाँ स्थित है भी? कांकरौली राजसमंद में। तालछापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है भी? काले हिरण के लिए। ये चूरू में है तालछापर अभ्यारण्य। ये प्रश्न भी बहुत बार पुट हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह कौन सा है भी? कांडला बंदरगाह गुजरात में है। एक बार ये प्रश्न आया हुआ था कि आप राजस्थान के निवासी हैं और आपको समुद्री यात्रा करनी है या समुद्रों द्वारा कोई माल मंगवाना है, सबसे नजदीक बंदरगाह कौन सा होगा? तो कांडला बंदरगाह। इस प्रकार भाषा से प्रश्न आया था। तेल क्षेत्र दुर्गा किस जिले में स्थित है? ये बाड़मेर में स्थित है। ये प्रश्न भी एक बार आया हुआ है। आगे देखिए भी, ग्रीन फायर बेल्ट किस खनिज से संबंधित है? ये पन्ना से संबंधित है। और पन्ना रहा काला गुमान जो खदान है राजसमंद में, वहां पर मिलता है, और मुहानी अजमेर में मिलता है। और राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से जाना जाता है या पूजा जाता है, तो वो रूपनाथ जी हैं, बाबू जी के बड़े भाई के पुत्र हैं। और राजस्थान में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है भी? इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, श्री वासुदेव देवनानी। और एक नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में वर्तमान विधानसभा प्रतिपक्ष नेता कौन है भी? श्री टीकाराम जूली, टीकाराम जूली। और 366 नंबर प्रश्न देखो भी, जोआई बांध किस जिले में स्थित है? ये पाली में है। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं भी? याद रखना, मारवाड़ का अमृत सरोवर से कहते हैं भी, जोआई बांध को कहते हैं। उदयपुर लोक कला मंडल के संस्थापक कौन थे भी? श्री देवीलाल सामर। नेक्स्ट देखिए भी, 368 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है भी? उदयपुर होगा। बनास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है भी? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होते हैं। बनास नदी को वन की आशा भी कहते हैं, वन की आशा। ये प्रश्न 2007 में पुलिस में आया हुआ था कि बनास नदी को क्या कहते हैं भी? वन की आशा। और 370 नंबर प्रश्न देखो भी, कटारगढ़ कहाँ स्थित है भी? ये जो कटारगढ़ है ये कुमलगढ़ दुर्ग में स्थित है। राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अकोला। ये अकोला जो स्थान है वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। ये भी आप जरूर याद रखना। डल झील कहाँ स्थित है भी? डल झील और वुलर झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इनके बारे में प्रश्न बन सकता है। कुमलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी या शिल्पकार कौन था भी? ये मंडन था। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है भी? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है भी? जमुना। दोनों प्रश्न आप याद कर लेना। गंगा नदी को क्या कहते हैं बांग्लादेश में? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं जमुना। अगला प्रश्न है,
कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है? ये काली मिट्टी होती है। कौन सी भी? काली मिट्टी होती है, गुजरात में पाई जाती है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कौन सा शहर कहलाता है? अभी मुंबई कहलाता है। और केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? अभी ये भरतपुर में है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में किन 4 महानगरों को शामिल किया गया है? ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आया था। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और राजस्थान के अलवर धौलपुर का कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया गया है। उनके नाम भी तहसीलों के नाम भी आपसे पूछे गए थे एक बार, तो उनको आप जरूर याद करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? भी रणथंभौर अभयारण्य सवाई माधोपुर में है। वहां त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, मिट्टी की मूर्तियों को आग में तपाकर बनाने की कला क्या कहलाती है? भी टेराकोटा कहलाती है। अब आ सकता है कि टेराकोटा क्या है, तो आप ये आंसर बताओगे। रामचरितमानस किसकी रचना है? भी तुलसीदास की रचना है। और अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? भी ये जूट को कहा जाता है। और इंडिया में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। और विश्व में जूट उत्पादन पूछा जाए तो आप बांग्लादेश का नाम बताओगे। इसका नाम बताओगे भी? बांग्लादेश में। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भी अजमेर में स्थित है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। आनंद मठ ग्रंथ के रचयिता कौन थे? भी बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और वयस्क मताधिकार हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? भी अर्थात वोट डालने की उम्र है वो 18 वर्ष है। और ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? भी सरपंच होता है। और सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष से की उम्र होनी चाहिए। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और 388 नंबर प्रश्न देखो भी, जिला परिषद के मुखिया को क्या कहा जाता है? भी जिला प्रमुख। और पंचायत समिति के मुखिया को क्या कहते हैं? भी प्रधान कहते हैं। ये प्रश्न कम से कम 50 बार आया हुआ है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये 1986 में लागू हुआ था। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? भी ये प्रश्न भी अच्छा है, नरेंद्र नाथ दत्त। और 391 नंबर प्रश्न देखो भी, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? भी खेजड़ी। और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? ये अच्छा प्रश्न है, बांसवाड़ा में। कहाँ है? भी बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न देखो भी, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भी H2O। ये प्रश्न तो नहीं आ सकता एग्जाम में, परंतु ये प्रश्न बहुत बड़ा हुआ है। भारी जल का सूत्र, भारी जल का रासायनिक सूत्र बताना है तो आप क्या बताओगे? भी D2O। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। कोशिका का शक्ति ग्रह किस कोशिकांग को कहा जाता है? भी ये सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अंग्रेजी में माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में सूत्र कणिका। और जीव जंतु व पेड़ पौधों का वैज्ञानिक नाम कौन सी पद्धति से देते हैं? भी ये द्वि नाम पद्धति होती है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस। और मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? भी गागरोन दुर्ग है, वहां पर स्थित है, झालावाड़ में। और गागरोन दुर्ग है वो जल दुर्ग है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि गागरोन दुर्ग है वो किस प्रकार का दुर्ग है? जल दुर्ग। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कहाँ स्थित है? भी श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में 369 फीट ऊंची है। तो बादलों का निर्माण किस मंडल में होता है? भी क्षोभ मंडल में होता है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए भी, शरद ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? भी माउट कहते हैं। और ये रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है जो कि भूमध्य सागर से उठते हैं। इसको महावट भी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब किस उपकरण को से मापा जाता है? ये बैरोमीटर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।